छिड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। अरावली मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस है। कल अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे मीडिया प्रभारी। नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में मुद्दा उठा सकते हैं। महत्वपूर्ण कमेटी होती है ये कांग्रेस की नेशनल वर्किंग कमेटी, और इस बैठक में मुद्दा उठा सकते हैं। कल अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे मीडिया प्रभारी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अरावली मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस आक्रामक है सरकार पर। पिछले 2 दिन से आप देखिए जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म करने का काम सरकार कर रही है, और इसी पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी अब कांग्रेस की देखने को मिलेगी। तो अरावली को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। लोग प्राण पड़ से दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को बचाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। इस बीच अरावली की पहाड़ियां सियासी संग्राम का अखाड़ा बन चुकी हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। अरावली पर सियासत जोरदार, तेज हुआ वार पलटवार। कांग्रेस ने जन आंदोलन का किया ऐलान। बीजेपी ने बताया गुमराह करने का प्लान। जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए सूबे के बाशिंदे अब खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। देश के नीति नियंताओं पर अपना संकल्प पहुंचा रहे हैं। जिस अरावली की गोद में उन्हें गढ़ा, उसे वो किसी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। लोगों के आक्रोश को व्यक्त करती ऐसी ही 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसके बाद चिंता जताई जा रही है कि अरावली के पर्वत अगर नष्ट हुए तो राजस्थान की रेत हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैल जाएगी और देश की राजधानी भी रेगिस्तान में बदल जाएगी। 90% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से नीचे की है। तब 90 अरावली का 90% भाग अगर आप खनन में दे देंगे तो बाकी बचा क्या? विकास के नाम पर विनाश की ओर आप अपने नीतियां बना रहे। नीतियां सरासर गलत है। भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार होश में आए, और जो आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसले करवाए हैं, जो निर्णय लिए हैं, उस निर्णय को बदले। जिस प्रकार मां अमृता देवी बिश्नोई जी ने कहा था कि पेड़ बचाने के लिए सिर भी कटवाना पड़े तो हमें मंजूर है, तो अरावली बचाने के लिए यदि सबसे पहले को शहादत देंगे तो उदयपुर वाटी का आवाम इसके लिए तैयार है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गांव-गांव जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़े, अरावली को किसी भी हाल में हम उजड़ने नहीं देंगे। अरावली लोगों की बौद्धिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना से भी संबंध रखती है, इसलिए लोग इसे भावनात्मक मुद्दे पर आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं, जिसे भुनाने में सियासी पार्टियां भी पीछे नहीं है। सियासी आरोप प्रत्यारोप निर्णायक दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश के 19 जिलों में इस मुद्दे पर आक्रोश है। जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने, कानून लाने की मांग की जाएगी। जब तक सीएम पीएम जवाब नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये उन्होंने 90% हमारी अरावली जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे लिए पर्यावरण हो, चाहे धूल भरी आंधियों से हमें बचाने की बात हो, चाहे हमारे लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो, चाहे हमारे किसानों की पशुधन की आजीविका के रूप में वो लोग बाग इसका काम लेते हों, उनके सबके ऊपर कैंची चलाने का, हथौड़ा चलाने का काम किया है। अब इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20/11/25 का, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी। पूरी दुनिया बार बार जलवायु परिवर्तन पे बैठ के कर रही है, और ये रिसर्च में भी ये साबित हो गया कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वो टेम्परेचर को आगे बढ़ने से रोक रही है, नहीं तो गर्मी में टेम्परेचर 70 डिग्री तक चला जाएगा। और जहां राजस्थान में पानी नहीं है, वह वाटर रिचार्ज का काम भी अरावली की पहाड़ियां कर रही हैं। तो आपकी जो मंशा है, जहां हम अरावली को अपनी माता मानते हैं,
लाइफलाइन मानते हैं, राजस्थान के फेफड़े मानते हैं। धार्मिक आस्था के सारे बड़े बड़े मंदिर, अध्यक्ष जी ने अभी बताया आपको, वो सारे इस अरावली माता की गोद के अंदर है। तो आप किस प्रकार से इसका चीरहरण करना चाहते हैं? बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को न सिर्फ दरकिनार किया बल्कि विरोध की उसकी नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। 2002 में कांग्रेस के समय अरावली को परिभाषित करने का काम हुआ था। अवैध खनन पर रोक ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की मंशा है। बीजेपी प्रकृति के साथ खिलवाड़ के पक्ष में नहीं रही है। कांग्रेस लोगों को गुमराह करती रही है। सदियों तक अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र की धुरी रहने वाली अरावली अब राजनीति की भी धुरी बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। डीग से बड़ी खबर है। अवैध खनन के खिलाफ धरने पर बैठ गए साधु संत। साधु संतों ने अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू कर दिया। इलाके में बढ़ते अवैध खनन के विरोध में यह धरना है। भूरा बाबा और हरि बोल बाबा नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे धरना प्रदर्शन की। खो गांव के पास साधु संतों का एक बड़ा धरना चल रहा है और ये धरना चल रहा है अवैध खनन के खिलाफ। अवैध खनन के खिलाफ आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर ये जो धरना है वो अनिश्चितकालीन धरना है, जो कि साधु संतों की तरफ से दिया जा रहा है। लगातार इलाके में बढ़ते अवैध खनन के विरोध में आवाज उठी है। भूरा बाबा और खासतौर पर हरिबोल बाबा इस पूरे धरने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि खो गांव के पास जिस तरह का अवैध खनन हो रहा है उसी के खिलाफ साधु संत आक्रोशित है। इस बीच एक और बड़ी खबर है। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किशनगढ़ की राजा रेड्डी पहाड़ियों में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे में मजदूर की मौत के मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आ गया है। विधायक विकास चौधरी की दखल के बाद खनन माफिया के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके बाद पिछले कई घंटों से अस्पताल के बाहर चल रहा धरना खत्म हो गया। मृतक जोगियों का नाड़ा निवासी राजू नाथ के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ सर। कारण क्या है? क्यों नहीं हुआ सर? हम गए थे सीआई साहब के पास, शाम को सीआई साहब ने बोला कि मुकदमा दर्ज कर लेंगे। हम नहीं दर्ज क्यों नहीं कर रहे? कारण क्या है? बताया, कुछ ही नहीं बताया। हम कर लेंगे, हमने एप्लीकेशन दे दी, हम कर लेंगे। CSR फंडू, कोई कंपनी का CSR फंडू आप बच्चा के और की मैसेज के घर गृहस्थी चाल रही है। हर महीना जो पेंशन है बी की जिम्मेदारी फ्री मान ली, ठीक है साहब। और अब से सुनो 24 घंटा में ज्यादा हो गया, समाधि भी टाइम लगे क्योंकि पूरी दो होगी। आज भी बड़े पंचनामा में भी टाइम लागी। आप सबको निवेदन है शांतिपूर्वक आप दे लेगा समाधि जो, और हमारी कोई कमी बेसी रीति के लिए मैं समझ चाहूँ। मैं हमेशा ताकि साथ दूँ एक परिवार का सदस्य के नाते, और हमारा कोई लाग लपेट कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमेशा मैं सुख दुख में ताकि बीच में खड़ो रही हो।